वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये कहानी एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। एक ऐसी सिंपल सी लड़की की कहानी जो अपने लुक्स की वजह से दुनिया के मजाक का शिकार बनती थी। एक मेकओवर के जरिए स्कूल की क्वीन बन जाती है, लेकिन क्या वो अपनी खुद की असलियत को कभी एक्सेप्ट कर पाएगी? और क्या वो उसका असली और सच्चा प्यार, उसकी इनर ब्यूटी को पहचानेगा? देखिए, एक इंस्पायरिंग कहानी जो हमें सिखाता है कि ब्यूटी सिर्फ मेकअप से नहीं बल्कि दिल और हिम्मत से होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कहानी में क्या हुआ। कहानी की शुरुआत होती है हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हुए लिम जो क्वीन, जो एक सिंपल और एवरेज दिखने वाली लड़की है। उसकी लाइफ हमेशा स्ट्रगल से भरी होती है, क्योंकि उसके लुक्स की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे हमेशा बुली करते रहते हैं। उसका सेल्फ स्टीम इतना टूट चुका होता है कि उसने अपने आप को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। स्कूल के दिनों में वो सामी क्वीन के लिए एक नौकर बन करके रह गई थी, जो स्कूल की फेमस और सुंदर लड़की है। एक दिन लिम जो क्वीन कैफेटेरिया में एक लड़के से मिलती है, जिसे देख करके उसे लगता है कि वही उसका असली प्यार है, होंग यू बिन। वो अपनी फीलिंग को कन्फेस करने का डिसीजन ले करके उसके लिए एक प्रेजेंट प्रिपेयर करती है। लेकिन जब सामी क्वीन को ये बात पता चलती है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर के होंग यू बिन को बोलती है कि वो शायद उससे प्यार करती है, और सामी उसके बीच लिम जो क्वीन आ गई है, जिसकी वजह से वो दोनों साथ नहीं आ पा रहे हैं। जिसके बाद जब लिम जो क्वीन होंग यू बिन से मिलने आती है तो वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, जिसके बाद सब लोग उसका मजाक बनाते हैं और लिम जो क्वीन डिप्रेशन में चली जाती हैं। डिप्रेशन के असर में लिम जो क्वीन सुसाइड करने का सोचती है और एक होटल की टॉप बिल्डिंग पे कूदने जा रही होती है। तभी एंट्री होती है हमारे मेन लीड ली सो की, जो उसे आकर के वहाँ पर बचाता है, और उसकी आंखों में लिम जो क्वीन के लिए एक सच्ची फिल्टर दिखती है। उस रात लिम जो क्वीन घर लौटती है और अपने स्कूल की लाइफ और लोगों के एटीट्यूड के बारे में सोच रही होती है। एक मेकअप ऐड तभी उसके सामने आता है। लिम जो क्वीन मेकअप करने का सीखती है और अपने लुक्स को बदलने के लिए फैसला करती है। वो नए लुक्स और प्रोडक्ट्स खरीद करके अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर की शुरुआत करना चाहती है। उसके घर के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से उसका पूरा परिवार नई जगह शिफ्ट हो जाता है। नए स्कूल पहले दिन लिम जो क्वीन अपने नए अवतार में एंट्री करती है। वो कॉन्फिडेंट और स्टनिंग लग रही होती है और पूरी स्कूल उसकी तारीफ कर रही होती है। यही उसकी मुलाकात होती है लीसो से, जो अब उसका क्लासमेट होता है। लीसो को पहले ही मुलाकात में लगता है कि लिम जो क्वीन वही लड़की है जिसे उसने बचाया है, लेकिन लिम जो क्वीन अपने नए लुक्स से उससे अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करती है। नए स्कूल में लिम जो क्वीन नए दोस्त बनाती है और उनके साथ खुशी से वक्त बिताती है। एक दिन उसका भाई उसकी बिना मेकअप की फ़ोटो लेकर के उसे टीज़ करता है, लेकिन लिम जो क्वीन अपने नए मेकओवर की वजह से कॉन्फिडेंट फील कर रही होती है। एक दिन एक पुरानी बुक स्टोर में लिम जो क्वीन और लीसो एक बुक के लिए झगड़ रहे होते हैं। एक नोक-झोंक के बीच लीसो को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने होटल की बिल्डिंग पर सुसाइड करने से बचाया था। लिम जो क्वीन के दिल में लीसो के लिए एक नई फीलिंग की जगह बन रही होती है, लेकिन वो अब तक अपनी असलियत को लेकर के अनश्योर है। लिम जो क्वीन अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी स्टोर का ओनर वहाँ पर आ जाता है और उसके लिए नूडल्स भी लाया होता है, क्योंकि लिम जो क्वीन बचपन के बाद पहली बार वहाँ पर आई होती है। वो जल्दी जल्दी अपने नूडल्स ख़त्म करके वहाँ से जा रही होती है और घर पहुँच जाती है। अगले दिन वो फिर से बहुत सारा मेकअप लगा करके तैयार होकर के स्कूल जाती है। स्कूल में सबकी नज़र सिर्फ उस पर ही टिकी होती है। तभी उसकी मुलाकात होती है लीसो से, लेकिन लीसो उसे पहचान नहीं पाता। वो देख करके लिम जो क्वीन को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। स्कूल के बाद वो एक मेकअप शॉप में जाती है, जहां उसकी नज़र सामी और उसके दोस्त से टकरा जाती है। उन्हें देख करके लिम जो क्वीन की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और वो घबरा करके वहां से भाग जाती हैं। भागते हुए उसकी मुलाकात स्योजुन से होती है, जो स्कूल का एक फेमस लड़का है। स्योजुन कुछ लड़कों से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी बाइक लिम जो क्वीन से टकरा जाती है और वो गिर जाता है। वो बदमाश लड़के स्योजुन को परेशान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब लिम जो क्वीन उन्हें वहाँ से भगाने में मदद करती है, लेकिन लिम जो क्वीन
लेकिन लिम जो क्विन बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है और घर पहुँच जाती है। नेक्स्ट डे लिम जो क्विन छुपके से एक कॉमिक शॉप में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात फिर से लीसो से हो जाती है। लीसो उसे पूछता है, तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? ये सुन कर के लिम जो क्विन को लगता है कि लीसो ने उसे बिना मेकअप के पहचान लिया है। लेकिन लीसो तो बस उस दिन के बारे में बात कर रहा होता है जिस दिन वो सुसाइड करने का सोच रही होती है, जिसे देख करके लिम सो क्विन एक एग्रीमेंट बनाती है और लीसो से प्रॉमिस करवाती है कि वो किसी को उसकी असलियत के बारे में नहीं बताए। एक दिन लीसो जंगून को कॉल करके एक कॉमिक बुक लाने के लिए बोलता है। जंगून थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और उसके सामने बिना मेकअप के चली जाती हैं। सोचती है उसके पास बिना मेकअप के जाए या मेकअप करके जाए, उसे ये भी नहीं पता कि वो उसकी असलियत को जानता है या नहीं जानता है। तभी उसे एक आइडिया आता है, वो हेलमेट पहन करके उसके पास जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि लीसो उसे नहीं पहचान रहा तो वो रिलीफ फील करती है। उसके बाद वो मूड होकर के लीसो के सामने जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है लिम सो क्विन के स्कूल पर। उसकी दोस्त एक लड़के को प्रपोज कर रहा होता है और जो केक उन दोनों के फेस पर लगने वाला होता है वो गलती से लिम सो क्विन के फेस पर लग जाती है। लिम सो अब सोचती है कि सबको उसकी असलियत पता चल जाएगी और वो पहले की तरह बुली करने लगेंगे। तभी एकदम फिल्मी स्टाइल में लीसो की एंट्री होती है। वो ड्रामेटिक वे में लिम सो क्विन को वहाँ से सबके पास से ले जाता है, अपनी जैकेट में उसका फेस कवर करते हुए, और उसकी वजह से सारे लोग उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं जैसे कि मूवी का एक सीन चल रहा हो। लीसो जब सबके सामने लिम जो क्विन को ले जा रहा होता है तभी वहाँ एंट्री होती है सियोजिन की। वो लीसो को एक सार्केस्टिक टोन बोलता है, तुम कब से सबकी इतनी मदद करने लगे? लीसो इग्नोर करते हुए लिम जो क्विन को वहाँ से ले जाता है। थोड़ी देर बाद लिम जो क्विन रेस्टरूम से बाहर आती हैं और देखती है कि लीसो वहाँ नहीं है। तभी सियोजिन आता है और लिम जो क्विन से हेलमेट के बारे में टीज कर रहा होता है। ये हेलमेट तुम्हारे डिस्गाइज का पार्ट है क्या? लिम जो क्विन ऑकवर्डली हंस करके बोलती है और अपनी क्लास में वहाँ से चली जाती है। क्लास में उसे देख करके सब बच्चे उसे माफ़ी मांगने लगते हैं, जो लिम जो क्विन के लिए काफ़ी शॉकिंग होता है। वो पूरे दिन इस बात में खोई रहती है कि क्या लीसो उसकी असलियत के बारे में जानता है कि वही वो लड़की है जो मेकअप करके स्कूल आती है और बिना मेकअप के वो ऐसी लगती है कि कोई उसे देखना पसंद नहीं करेगा। जब शाम को लिम जो क्विन घर आती है तभी उसके फ़ोन पे लीसो का कॉल आता है। लीसो उसे कॉमिक शॉप में मिलने के लिए कहता है। लिम जो क्विन थोड़ी हेजिटेट होती है लेकिन वो अपना मेकअप उतार करके उससे मिलने जाती है। वहाँ लीसो डायरेक्टली उससे पूछता है, तुम ही लिम जो क्विन हो ना? लेकिन घबरा करके वो मना कर देती है और बहाना बनाने लगती है और तो मेरी वो बोलती है, वो तो मेरी हमशक्ल है, मैं नहीं हूँ। लेकिन लीसो उसके करीब जाता है और उसके बालों को खोलते हुए बोलता है, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम ही लिम जो क्विन हो जो स्कूल में सबकी गॉर्जियस क्वीन कहलाती है। लिम जो क्विन अभी भी डिनाई कर रही होती है। तभी वहाँ लिम जो क्विन की मॉम आ जाती है और गुस्से में लिम जो क्विन से बात करने लगती है। ये देख करके लीसो पूरी तरीके से श्योर हो जाता है कि वही स्कूल की गॉर्जियस क्वीन है। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ दिन पहले लीसो को लिम जो क्विन की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलता था जब उसने उसे बिना मेकअप के देखा था। उस दिन के बाद लीसो ने डिसाइड किया कि वो लिम जो क्विन को और भी अच्छे से समझेगा। अब स्कूल के दिन लीसो हर छोटी बात पर लिम जो क्विन से मदद करवाता है और धीरे धीरे उसके बीच एक केमिस्ट्री बनने लगती है। दूसरी तरफ सियोजिन भी लिम जो क्विन को उसकी हेलमेट के लिए चिढ़ाते रहता है, लेकिन उसकी टीजिंग में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। एक दिन जब लिम जो क्विन अपने घर पर होती है, लीसो उसे एक कॉमिक बुक लाने के लिए बोलता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है लेकिन लिम जो क्विन फिर भी बुक ले करके निकल जाती है। बुक स्टोर में सब लोग उसके बिना मेकअप देख करके उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तुम कितनी अगली लगती हो, ये सुन करके लिम जो क्विन का दिल तो मानो जैसे टूट सा गया हो। वो अपनी आंसुओं को रोक करके बुक ले करके लीसो के पास आती है। बारिश में भीगती हुई लिम जो क्विन को देख करके लीसो परेशान हो जाता है और वो उससे पूछता है, तुम ऐसे क्यों आई?
ये सुनते ही लिम्सो क्वीन का पेशेंस टूट जाता है और वो तेज तेज से रोने लगती है और बोलती है, तुम लोग सब एक जैसे ही हो, तुम्हें बस मेरी कमजोरी का मजाक बनाना आता है। अगर मैं सुंदर होती ना तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं सुंदर नहीं हूँ तो ये मेरी जेनेटिक है, मैं क्या ही कर सकती हूँ इसमें। लीसो उसकी इस बात को सुन कर के कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो जाता है। वो बस उसकी चोट पर नज़र डालता है और तुरंत फर्स्ट एड लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। वापस आकर के वो लिम्सो क्वीन को ढूंढने लगता है। तभी वो उसे एक कोने में बैठी हुई मिलती है। वो लिम्सो क्वीन के पास आता है और उसके चोट पर बैंडेज करता है और उसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम जैसी हो वैसी ही परफेक्ट हो। उसकी बात करते हुए ये सब सियोजिन देख लेता है। अगले दिन स्कूल में सबके सामने सियोजिन लिम्जो क्वीन को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है, तो तुम सच में गॉर्जस क्वीन हो, बिना मेकअप के काफ़ी ऑर्डिनरी लगती हो। तभी वहाँ पे लीशो आता है और वो दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लीशो सियोजिन को धमकाते हुए कहता है, तुम लिम्सो क्वीन को परेशान करना बंद करो। वो लिम्सो क्वीन का हाथ पकड़ता है और सबके सामने बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लिम्सो क्वीन कैसी दिखती है, वो मेरी दोस्त है और उसकी इज्जत करना सीखो। ये कहानी एक सस्पेंस और इमोशनल लव ट्रायंगल के साथ शुरू होता है, जिसमें लीशो सियोजिन के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता हुआ करता था, जो एक गलतफहमी के कारण टूट गया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दोनों स्कूल के सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उनकी दोस्ती को तोड़ दिया। सियोजिन को लगता है कि लीसो की वजह से उसने एक दोस्त को खो दिया। सियोजिन एक ट्रैजिक एक्सीडेंट का शिकार हुआ। तभी से सियोजिन लीसो के नफ़रत का कारण बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने लगते हैं। एक दिन स्कूल की कैंटीन में दोनों की बहस हो जाती है और टीचर्स उन्हें स्टाफ रूम में ले जाते हैं। उन्हें पनिशमेंट के लिए प्लेग्राउंड की सफाई करने का काम दिया जाता है। सफाई करते वक्त लीसो सियोजिन से बात करने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो सियोजिन की मौत की जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सियोजिन उसकी बात को नहीं सुनता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ लीसो एक कॉमिक शॉप में बैठा हुआ लिम्सो क्वीन के बारे में सोच रहा होता है। लिम्सो क्वीन वही लड़की है जो बचपन में हमेशा उसे हंसाने की कोशिश करती थी। तब लिम्सो क्वीन वहाँ आती है और लीसो को समझाती है कि वो सियोजिन के साथ अपनी दोस्ती शुरू कर लेनी चाहिए। लीसो इस बात पर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके दिल में कुछ करने का फैसला करता है। अगले दिन लिम्सो क्वीन अपनी माँ के पार्लर में होती है। तभी वहाँ सियोजिन और उसकी मॉम आते हैं। लिम्सो क्वीन उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन सियोजिन उसे देख लेता है और उसके मार्क्स में कुछ फ़ोटोज़ ले लेता है। वहाँ दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन स्कूल के बाद लिम्सो क्वीन लीसो को बताती है कि वो एक ब्लाइंड डेट पे जा रही है। ये बात सुनकर के लीसो का मन थोड़ा बेचैन हो जाता है। एग्ज़ाम के दिन उसका ध्यान पूरी वक्त लिम्सो क्वीन पर ही रहता है और वो उसका पीछा करने के लिए पहुंच जाता है। जब वो लिम्सो क्वीन उस आदमी के साथ डेट पर देखता है तो उसका जलन और एहसास ऐसा होता है मानो कि कुछ कहना ही नहीं। फिर लिम्सो क्वीन को पता चलता है कि उसका जो डेट था किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है और वो बात स्कूल में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही होती है। बाद में एक पार्टी के दौरान तो क्वीन और उसके दोस्त मज़े कर रहे होते हैं और लीसो बस उसे दूर से देख रहा होता है। तभी लिम्सो क्वीन एक गाना सुनती है और वो लीसो उसके लिए प्ले करता है। लीसो जुन की बाइक देख कर के वो लिम्सो क्वीन वहाँ पर चली जाती है और वहाँ जा कर के उसकी बाइक पे अपना गुस्सा उतारने लगती है। सियोजिन वहाँ पर आकर के उसे ऐसे करते हुए पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। तभी कुछ लड़के सियोजिन को तंग करने के लिए आते हैं, लेकिन लिम्सो क्वीन उसे अपने साथ ले जाती है और दोनों कहीं पर छुप जाते हैं। दोनों का पीछा करते करते वहाँ पर लीसो भी चला जाता है, लेकिन वो दोनों छुप जाते हैं और लीसो उन लड़कों के सामने आ जाता है। बाद में सियोजिन और लिम्सो जुन एक साथ बाइक से घर लौट करके आ रहे होते हैं। ये देख कर के लीसो उन्हें
से साथ में देख कर के कुछ ज़्यादा ही उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर लिम सो क्विन की बड़ी बहन जो बहुत ज़्यादा नशे में होती है वहाँ पर पहुँचती है। दोनों मिल कर के लिम सो क्विन और सियोजिन दोनों मिल कर के उसकी मदद करते हैं और उन्हें घर में लेकर के आते हैं। वहाँ सियोजिन और लिम सो जिन की डायरेक्टली पूछता है कि तुम लिम जो क्विन से प्यार करते हो या नहीं। लीसो भी यही सवाल सियोजिन से पूछता है। दोनों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब कहानी एक अजीब ट्विस्ट लेती है जिसमें लीसो और सियोजिन दोनों लिम सो क्विन के करीब आने की कोशिश करते हैं। आगे क्या होगा? क्या लीसो और सियोजिन अपनी दोस्ती सुधार पाएंगे? क्या लिम सो क्विन किसी से प्यार कर पाएगी? कहानी में एक इमोशनल और थ्रिलिंग टर्न आता है जो लिम सो क्विन के पास से जुड़ा है। अब कहानी में नया ट्विस्ट आता है जहां लीसो और सियोजिन दोनों लिम सो क्विन के पीछे लग जाते हैं और दोनों अपने तरफ से उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं। सियोजिन अब लिम सो क्विन के लिए कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगता है। स्कूल के सारे बच्चे दोनों के बीच में बात करते हैं और उन्हें के बीच जो चल रहा होता है उससे सबको पता चलता है कि दूसरी तरफ लीसो क्विन भी लिम सो क्विन को इम्प्रेस करने के में लगा होता है। एक दिन लिम सो क्विन के लिए जूस लाता है लेकिन गलती से सियोजिन के लिए लाए हुए जूस को किसी और को दे देता है और एक फ़नी मूवमेंट बन जाता है। स्कूल के बाद लीसो को अपनी पुरानी स्कूलमेट सामी से मुलाकात हो जाती है जो उसे स्कूल में हमेशा किया करती थी। जब सामी लीसो को देखती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है और हैरान होकर के वहाँ से बस भागने की कोशिश करती है। लेकिन ये सीन लीसो के लिए थोड़ा ऑकवर्ड होता है लेकिन ये देख करके अच्छा लगता है कि वो पुराने दोस्तों से दूर निकल आई है। जब लिम सो क्विन स्कूल आती है तो वो एक और लड़की को देखती है जो स्कूल के हॉल में गाना गा रही होती है। उसका गाना बहुत खूबसूरत होता है लेकिन कुछ बच्चे उसे बुली करते हैं उसकी लुक्स को लेकर के। ये सीन लिम सो क्विन की उसकी पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है जब उससे भी लोग ऐसे ही बुली किया करते थे। लिम सो क्विन अपनी पुरानी दोस्तों को याद करते हुए उस लड़की को बचाने आ जाती है और उसे मिल करके उसके पास जाती है। इस बीच लीसो अपनी फीलिंग्स को समझा रहा होता है और पूरी तरीके से कंफर्म कर लेता है कि वो लिम सो क्विन को पसंद करता है। अब वो अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात करने की कोशिश करता है और सियोजिन को थैंक यू बोलता है कि वही उसकी वजह से अपनी जज्बात समझ पाया है। एक दिन स्कूल में एक कॉन्सर्ट होता है जहाँ उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस होने वाला होता है जो अब तक अपने कॉन्फिडेंस के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। लिम सो क्विन उस लड़की का मेकओवर करके स्टेज पर भेजती है। उसका नया लुक्स देख करके वो लड़की बहुत खुश होती है और अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से पूरा करती है। जब वो परफॉर्मेंस के बाद स्टेज से निकलती है तो लिम सो क्विन उसे मिलने के लिए आती है और उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली सियोजिन की बहन है। कि लिम सो क्विन उससे कुछ बात कर पाती उससे पहले ही उसकी दोस्त वहाँ आती है और उसे बास्केटबॉल के लिए कॉस्ट्यूम लेने के लिए बात करती है। तभी लीसो भी वहाँ पर आता है और लिम सो क्विन उसे बोलती है कि वो उससे थोड़ा दूर रहे क्योंकि अब वो अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझती है जब वो उसकी वजह से वहाँ से चला गया था। लीसो का दिल बहुत उदास होता है और वो पूरी तरीके से अपने आप को जॉन की मौत का जिम्मेदार समझने लगता है। जब जंगयोन उसकी इस हाल में देखती है तो वो उसके पास जाती है। लीसो अब अपने दिल की बात को लिम सो क्विन को बता करके कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि उसकी वजह से ही जियोन उसके बीच में आज नहीं है और वो उससे बचा नहीं सका, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। लिम सो क्विन उसे जेंटली बात करते हुए समझाने की कोशिश करती है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और अब वो भी हुआ है उसने सुधार कर आगे बढ़ना होगा। लिम सो क्विन लीसो को शांत करते हुए उसे कहानी कि सब कुछ ठीक है, बस अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। ये बातें सुनकर के लीसो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन है। कहानी में एक इमोशनल और सस्पेंस ट्विस्ट और रोमांस का मिक्सचर दिखाया जाता है जिसमें लीसो और जंगयुन के बीच की दोस्ती और फीलिंग्स कॉम्प्लेक्स हो रही होती है और अब वो दोनों के बीच भी बॉन्ड कुछ ज़्यादा ही मजबूत होने लगता है।
आग लग जाती है। दोनों जल्दी से बाहर भाग करके जाते हैं। सेफ होने के बाद लिम जो क्विन लीसो की तरफ मुड़ करके कहती है, अगर चाहो तो रो सकते हो, हर बार अपने आप को इतनी तकलीफ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती और लीसो उसे देखते ही रह जाता है। जब लीसो अपने घर पहुँचता है तो देखता है उसके डैड उसे मिलने के लिए आए हैं, पर वो उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि बचपन में अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वो उन्हें मानता है। दूसरी तरफ श्योजिन घर पहुँचता है जहाँ उसकी बहन उसे बताती है कि कुछ बच्चों ने उसे बुली किया, पर लिम जो क्विन ने उसे बचाया। उसी की वजह से वो स्टेज पे इतनी कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाई है। वो खुश रहती है। अगले दिन स्कूल में सब बच्चे का रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है और पेरेंट्स भी मीटिंग के लिए आते हैं। लिम जो क्विन के मार्क्स दे करके उसकी मॉम वही सबके सामने उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी लीसो के डैड वहाँ एंट्री करते हैं। सब उन्हें देख करके एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो एक बड़े बिजनेस ओनर है। जब लीसो को पता चलता है कि उसके डैड स्कूल आए हैं तो वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है, मुझे दूर रहिए। और श्योजिन जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी टेंशन में आ जाता और गुस्से में लग रहा होता है क्योंकि उसके दिल के एक कोने में एक बात छुपी होती है। वो सोचता है कि लीसो के डैड की वजह से श्योजिन आज उन दोनों के बीच में नहीं है। अब स्कूल लैब में लिम जो क्विन और लीसो अपने प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। लिम जो क्विन वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे लगता है कि लीसो ने उसे रोका। वो गुस्से में उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है, पर तभी देखती है कि उसका कपड़ा कहीं फंसा हुआ था। तभी लिम जो क्विन के फ़ोन पे श्योजिन की बहन का कॉल आता है जो उसे मेकअप सिखाने के लिए घर बुलाती है। लिम जो क्विन उसके घर जाती है और उसे मेकअप सिखा रही होती है, पर तभी श्योजिन सिर्फ बाथिंग क्लॉथ पहने हुए वहाँ पर आ जाता है। दोनों शौक में एक दूसरे को देख रहे होते। श्योजिन ये देखती ही हैरान हो जाती है और श्योजिन वहाँ से चला जाता है और लिम जो क्विन के चले जाने का इंतज़ार कर रहा होता है। जाने से पहले लिम जो क्विन उसे टीजिंग करते हुए और स्माइल के साथ बाय बोलता है। रात को लिम जो क्विन घर पहुँचती है तो देखती है लीसो वहाँ आया हुआ है और उसकी मम उसके लिए खाना बना रही होती है। सब मिलकर के डिनर करते हैं, पर तभी बिजली चली जाती है। लाइट ऑफ में लिम जो क्विन उन सबको देख करके थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करती है और लीसो को अपने गलती के लिए माफ़ी मांगती है। फिर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। कुछ दिन बाद लिम जो क्विन रिलैक्स करने के लिए एक मेडिटेशन सेंटर जाती है। वहाँ उसके अपने पुराने क्लासमेट सामी मी और उसकी दोस्त मिल जाती हैं जो उसे देखते ही उसे बुली करने लगते हैं। लिम जो क्विन वहाँ से भाग जाती है पर अपना फ़ोन वहीं पे भूल जाती है। लीसो उन लड़कियों को ऐसा करते देख लेता है और लिम जो क्विन का फ़ोन लेकर के उससे दूर रहने की धमकी देता है। जब लीसो लिम जो क्विन के पास फ़ोन लेकर के आता है तो वो रोने लगती है और अपने आप को गिल्टी फील कराते हुए कहती है, मैं इतनी अगली क्यों हूँ। तभी लीसो उसे शांत कराता है और देखता है कि श्योजिन वहाँ आ जाता है, पर लीसो लिम जो क्विन को अपने कपड़े में छुपाने की कोशिश करता है। वो लिम जो क्विन को हग करके कंसोल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इस मोमेंट के बाद लिम जो क्विन के दिल में भी लीसो के लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। सामी मी का बॉयफ्रेंड सो क्वीन को सी जोन की गर्लफ्रेंड समझ करके किडनैप कर लेता है और उसे उसकी वीडियो भेज करके उसे वहाँ पर आने के लिए बोलता है। ये बात जब लीसो को पता चलती है तो वो भी वहाँ आ जाता है, लेकिन लिम जो क्विन थोड़ी चालाकी दिखाते हुए अपने फ़ोन से अपने फ्रेंड्स को कॉल कर देती है और उन्हें उनकी वीडियोस को दिखा देती है। सब लोग वहाँ पर उसे बचाने के लिए पहुँचते हैं और उन सब के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब अगले दिन स्कूल का माहौल काफ़ी टेंस होता है। कल की फ़ाइट के लिए सभी स्टूडेंट को पनिशमेंट दी जा रही होती। एक एक करके बच्चे आते हैं और अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। हर स्टूडेंट के चेहरे पर शर्म और पछतावा दिखाई देता है। तभी मिस्टर हैन के लिए एक बुके आता है जो जंगकोइन जो क्वीन की बहन ने भेजा होता है। मिस्टर हान ये देख करके थोड़ा खुश होते हैं और एक हल्का सा हैरान भी होते हैं कि एक रेयर मोमेंट होता है जब वो थोड़ा मुस्कुराते हैं। पनिशमेंट के बाद सभी स्टूडेंट अपने असाइनमेंट टास्क
कंप्लीट करते हैं। लिम सो क्विन वापस घर आती है, लेकिन उसका दिमाग लीसो के आसपास ही घूम रहा होता है। वो सोचती है कि वो कितना हैंडसम है और कैसे उसका ध्यान अपने तरफ खींचे। तभी उसके फ़ोन पर लीसो का मैसेज आता है। मैसेज में लीसो ने लिम सो क्विन को कुछ और स्टूडेंट के साथ एक कैफ़े में पढ़ाई करने के लिए बुलाया होता है। लिम सो क्विन कैफ़े जाती है तो देखती है लीसो एक टेबल पर पढ़ते पढ़ते ही सो गया होता है। उसे ऐसे सोए हुए देख करके लिम सो क्विन का दिल अजीब सी फीलिंग से भर जाता है। वो सोचती है काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। तभी बाकी स्टूडेंट भी कैफ़े में आ जाते हैं, लिम सो क्विन के आसपास जमा हो जाते हैं और सब मिलकर के एक ग्रुप स्टडी करते हैं। स्टडी के बाद लिम सो क्विन उसकी एक दोस्त ड्रिंक लेने के लिए कैफ़े के पास एक शॉप में जाती है, लेकिन शॉपकीपर उन्हें पहचान लेता है और बोलता है कि उनकी ड्रिंक करने की अभी एज नहीं हुई है। थोड़ा शर्म करके दोनों वापस कैफ़े में जाकर के नूडल्स खाते हैं। नूडल्स खाते वक्त लिम सो क्विन की दोस्त अपनी पर्सनल बातें शेयर करती है। वो बताती है कि उसके ग्रेड्स काफ़ी ख़राब आ रहे हैं, जिस वजह से वो डिप्रेशन में रहती है। उसके पेरेंट्स भी उसे डांटते हैं और वो अपने आप में काफ़ी हेल्पलेस महसूस कर रही है। लिम सो क्विन स्कूल जाती है और उसका दिन काफ़ी नॉर्मल लगता है, लेकिन लीसो जो कल लिम सो क्विन के साथ टकराया था, उसे देख करके उसे अट्रैक्ट हो रहा होता है। लिम सो क्विन को देखता है, वो उसके आसपास मंडराने लगता है। स्कूल में टेस्ट के बाद सभी स्टूडेंट बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं। मैच में सबका फेवरेट प्लेयर रूमी होता है, अपने स्किल्स के जादू दिखाता है। मैच के बाद रूमी डायरेक्टली लिम सो क्विन के पास जाता है और उससे उसका फ़ोन नंबर मांगता है। ये मोमेंट काफ़ी शॉकिंग होता है। लिम सो क्विन थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे देख कर के चीयर करते हैं। लेकिन ये जब लीसो देखता है तो उसका चेहरे पर गुस्सा से वो लाल पीला हो जाता है और उसके दिल में एक अलग सी जलन की भावना दिख रही होती है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से उठ करके चला जाता है। लिम सो क्विन उसकी तरफ देखती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि लीसो के मन में क्या चल रहा है। क्या लीसो लिम सो क्विन के लिए अपने जज्बात एक्सेप्ट करेगा? क्या रूमी और लिम सो क्विन के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी या टकरार होगी, या फिर श्योजिन की सडन इंटरेस्ट लिम सो क्विन की लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड कर देगी? कहानी और अब भी इंटरेस्टिंग मोड पर ले रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और आखिरकार पिकनिक का दिन आ ही गया। सभी स्टूडेंट अपनी पैकिंग करके कॉलेज के बस स्टॉप पर इकट्ठा होते हैं। लिम सो क्विन की बहन उसे छोड़ने के लिए आती है और मिस्टर हैन का इंतज़ार कर रही होती, लेकिन मिस्टर हैन लिम सो क्विन को देख कर के कुछ ज़्यादा ही घबरा जाते और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ श्योजिन आता है और सब स्टूडेंट देखते हैं कि श्योजिन और लिम सो क्विन के कपड़े मैच कर रहे हैं, जिसे देख कर के उन्हें लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। सभी मजाक करते हैं कि ये दोनों शायद डेट कर रहे हैं। लिम सो क्विन शर्मा करके मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो लीसो के रिएक्शंस के बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ लिम सो क्विन की बहन अपने एक प्रोजेक्ट के काम कर रही होती है। उसे एक सिंगर को अपनी कंपनी के लिए ऑफर करने को काम मिलता है। जब सिंगर का नाम रिवील होता है तो पता चलता है कि वो सिंगर और कोई नहीं श्योजिन है, लेकिन श्योजिन अपनी असली आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देता है, जिसमें एक अलग टेंशन क्रिएट होता है। पिकनिक के दौरान स्टूडेंट्स एक फन गेम खेलते हैं। एक मशीन के जरिए सभी के सवाल पूछे जाते हैं कि लिम सो क्विन किसी को पसंद करती है या नहीं। जब लिम सो क्विन का टर्न आता है तो मशीन कोई सही जवाब नहीं देती। ये देख करके लीसो और श्योजिन को लगता है कि लिम सो क्विन उनमें से किसी को पसंद नहीं करती। लिम सो क्विन इनके टेक्निकल ग्लिच को समझने के लिए मशीन को चेक कर रही होती है। तभी लीसो वहाँ पर आ जाता है और लिम सो क्विन से बातें करने लगता है। दोनों एक साथ बोटिंग करते हैं, लेकिन गलती से लिम सो क्विन पानी में गिर जाती है। लीसो बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। दोनों एक साथ बाहर आते हैं और एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते। अगले दिन लिम सो क्विन की तबीयत खराब होती है, इस वजह से वो गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करती और बस में अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ पे श्योजिन आता है
और देखता है कि उसे फीवर है और उसके लिए मेडिसिन लेकर के आता है। वो लिम्सो क्वीन के पास ही बैठा होता है जो उसके कंसर्न और फीलिंग्स को दिखाता है। तभी लीसो भी वहाँ पर पहुँचता है और लिम्सो क्वीन और सियोजिन को साथ देख करके गुस्सा होकर के वहाँ से चला जाता है। सियोजिन और लिम्सो क्वीन के बीच एक तनाव सा हो जाता है। अब लीसो और सियोजिन के बीच तनाव बढ़ने लगता है। लीसो सियोजिन को क्लियरली बोलता है कि वो लिम्सो क्वीन से दूर रहे। ये कन्फर्मेशन दोनों के बीच एक छोटी सी लड़ाई में बदल जाती है। रात को सभी स्टूडेंट सिंगिंग और डांसिंग का मज़ा ले रहे होते हैं। तभी लिम्सो क्वीन इंसिस्ट करती है कि सियोजिन का गाना गवाने के लिए, और जब वो गुनगुनाते हैं तो लिम्सो क्वीन उसका टैलेंट और चार्म एंजॉय कर रही होती है। लीसो ये सब देख करके और भी उदास हो जाता है। तभी सीजिन लीसो के पास आकर के बैठ जाती है। सीजिन के लीसो के पास देख करके लिम्सो क्वीन थोड़ी उदास हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चले जाने का सोचती है। तभी वो वहाँ से चली जाती है और लीसो का दोस्त आकर के उसे वहीं पे रुकने के लिए बोलता है और बोलता है कि लीसो उसका इंतज़ार कर रहा है, और वो लीसो को लिम्सो क्वीन के पास भेज देता है। लेकिन वो गलती से सीजिन के पास पहुंच जाता है और वहां पर नहीं आ पाता। तभी लिम्सो क्वीन के पास सीजिन आता है और वो उससे बातें करने लगता है। लेकिन बात करते करते ही लिम्सो क्वीन रोने लगती है और वो कुछ ज़्यादा ही रोने लगती है, जिसे देख करके लिम्सो क्वीन को इस हालत में देख करके सियोजिन कुछ ज़्यादा ही उदास हो जाता है और उसे पूछता है कि वो रो क्यों रही है। जिस पर लिम्सो क्वीन उसे बोलती है कि लीसो उसे लाइक क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है। इसे सुनकर के सियोजिन का दिल भी टूट जाता है और उसे इस हालत में रोते हुए लीसो देख लेता है और उससे जाकर के पूछता है कि वो क्यों रो रही थी, क्योंकि सियोजिन उसे लाइक नहीं करता इसलिए। लिम्सो क्वीन चुप रहती है, लेकिन तभी सभी स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचने लगते हैं। लिम्सो क्वीन अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया होता है। लीसो उसे एक पेड़ के पीछे ले जाता है। वहाँ वो लिम्सो क्वीन को सच बोलता है कि वो सियोजिन नहीं है जिसे वो लाइक करता है, बल्कि लिम्सो क्वीन है जिसे वो पसंद करता है। उस मोमेंट में जंगुइन को जेंटली किस करता है और दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन की इस्टेब्लिश होता है। कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। लिम्सो क्वीन इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो वहाँ से भाग जाती है। लीसो उसके पीछे आता है और उसे रोकते हुए बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लिम्सो क्वीन अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में बताती है कि उसे स्कूल के बच्चे लोग बुली करते थे और वो इसलिए हमेशा मेकअप करके अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करती है। लीसो उसे समझाती है कि वो पेंडेंट पहनाकर उसे अपने प्यार का इजहार करता है। एक दिन लिम्सो क्वीन और लीसो डेट पर जाते हैं, पर उनके क्लासमेट्स उन्हें देख लेते हैं। अगले दिन स्कूल में सब लोग लिम्सो क्वीन के बॉयफ्रेंड के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। जैसे सियोजिन को उस बारे में पता चलता है तो उन्हें लगता है लिम्सो क्वीन और लीसो साथ में डेट कर रहे हैं। अब लिम्सो क्वीन पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देती है, जहां वो सियोजिन से मिलती है। फोटोग्राफर्स उन्हें कपल समझ लेते हैं और उनका फ़ोटो शूट करवाने लगते हैं। इसी दौरान लीसो और सियोजिन के पेरेंट्स मिलते हैं, जहां लीसो के पेरेंट्स उनका रिश्ता फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन लीसो मना कर देता है। एक दिन लिम्सो क्वीन के डैड, जो उन्हें पहले छोड़ करके चले गए थे, वापस आते हैं। लीसो उन्हें अपने घर रहने के लिए बोलता है और दोनों एक मैच देखते हैं। अगले दिन स्कूल में लीसो लिम्सो क्वीन और सियोजिन को बात करते देख करके जलता है और लिम्सो क्वीन को वहाँ से शॉपिंग करने के लिए लेकर चला जाता है। लिम्सो क्वीन लीसो के घर जाता है, जहाँ दोनों मूवी देख रहे होते हैं। जब उनके बीच एक रोमांटिक मोमेंट होता है, तभी लिम्सो क्वीन के डैड वहाँ छुप करके सब देखते हैं। लिम्सो क्वीन उन्हें चोर समझ करके मार देती है, जो हिलेरियस मोमेंट क्रिएट कर देता है। डैड लिम्सो को घर ले जा रहे होते हैं और रास्ते में दोनों एक सीक्रेट छुपाने का वादा करते हैं। डैड बोलते हैं, तुम्हारी मॉम को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं लीसो के घर रुका था। और लिम्सो क्वीन बोलती है, और मॉम को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं और लीसो दोनों एक दूसरे को डेट करें।
घर पहुंचते ही मॉम दोनों को एक साथ देख करके डांट लगाती है, क्योंकि डैड अपने कमिटमेंट्स से छुटकारा लेकर के आगे बढ़ गए होते हैं। दूसरे दिन स्कूल में लिम सो क्विन अपने और लीसो के रिश्ते के बारे में बताने का सोचती, लेकिन उसे एक सपना आता है कि उसकी दोस्त सी जिन उससे लड़ने लगती है और उसका दोस्ती टूट जाती है। सपने से झटका खाकर लिम सो क्विन पूरे क्लास के सामने चिल्ला देती है। क्लास के बाद लीसो उसे ग्रुप स्टडी के लिए बुलाता है, पर लिम सो क्विन मना कर देती है और कहती है कि उसकी तबीयत खराब है। लिम सो क्विन के पीछे कॉमिक शॉप पहुंचता है, जहां लिम सो क्विन के इमोशंस और लीशो का प्यार और गहरा होता है। दूसरी तरफ लिम सो क्विन की बहन और मिस्टर हान के बीच इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई देती है। मिस्टर हान उसे कहते हैं, तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो मुझे बताना ज़रूरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। उनका रिश्ता ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ और मजबूत होता है। लिम सो क्विन के भाई का एंगल भी स्टोरी में आता है, जो सी जिन की बहन को पसंद करता है। वो कॉमिक शॉप में उससे मिलने के लिए आया करता था, पर वो उसे भाव तक नहीं देती। जब वो देखती है कि शॉजिन स्नैक्स लेकर के आया है तो उसे लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो उदास हो जाता है। अब लिम सो क्विन और सॉजिन एक शॉपिंग ट्रिप पर जाते हैं, जहां लिम सो क्विन अपनी जॉब करने के लिए कैफ़े पहुंचती है। वहां पर शॉजिन को देखती है, जो उसे और अट्रैक्ट होने लगता है, पर हर काम में लिम सो क्विन की मदद करने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों काम ख़त्म करके कॉमिक शॉप पहुंचते हैं, जहां लिम सो क्विन की मॉम उन्हें देख लेती है और दोनों को घर ले आती है। मॉम एक कंपटीशन को आइडिया देती है, जो अच्छी डम्पलिंग्स बनाएगा वही लिम सो क्विन को डेट करेगा। लीसो और शॉजिन दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू होता है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है। अब हमें लिम सो क्विन की बहन को दिखाया जाता है, जो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए स्ट्रगल कर रही होती, पर लीसो के डैड और कंपनी नहीं चाहते कि शॉजिन की असली सच्चाई रिवील हो, क्योंकि वो एक फेमस सिंगर था। लीसो और लिम सो क्विन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, जब लीसो लिम सो क्विन से कहता है, तुम सबको बता दो कि हम दोनों रिलेशन में हैं और अपनी जॉब को छोड़ दो। लेकिन लिम सो क्विन टोकर के कहती है, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। फ़ोटोशूट के दौरान शॉजिन को पता चलता है कि लीसो की कंपनी शॉजिन के गाने को एक्सप्लॉइट कर रही है। लिम सो क्विन की बहन उनका समर्थन करती है, लेकिन बातें सुनना ही ज़्यादा। लीसो उन्हें सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंचता है, पर वो छुप रह कर के वहाँ से चला जाता है। शॉजिन उसे रोकने के लिए पीछे पीछे आता है, पर दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद लीसो और शॉजिन के बीच एक इमोशनल कन्फर्मेशन होता है। लीसो बैक में लीसो और शॉजिन के बारे में दिखाया जाता है और शॉजिन के बारे में दिखाया जाता है, जहां वो तीनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और सब लोग उनके बारे में ही बात करते हैं। अब शॉजिन और लीसो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब शॉजिन लीसो से मदद मांगने के लिए घर आता है, लेकिन लीसो वहाँ नहीं होता और उसका कॉल भी पिक नहीं कर पाता। इसी वजह से है कि क्योंकि न्यूज़ में लीसो के बारे में अफवाह चल रही होती, तभी लीसो को पता चलता है कि शॉजिन की मौत हो गई है और वो गिल्ट के साथ आगे बढ़ता है। इसी बीच लिम सो क्विन को दिखाया जाता है, जो लीसो को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। लिम सो क्विन फिर शॉजिन के घर आती है और बताती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो ये भी बताती है कि लीसो और उसका एक रिलेशन है और वो नहीं चाहती कि उनकी दोस्ती टूटे, इसलिए उनसे कभी कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। शॉजिन उसे समझाता है, वह कहता है कि हम तीनों हमेशा ही साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लिम सो क्विन घर लौट करके अपनी बहन से बात करती है, तभी उसे पता चलता है कि लीसो का एक्सीडेंट हो गया है। वो बिना कुछ सोचे समझे भाग करके हॉस्पिटल पहुंचती है और रोती, लेकिन वहाँ लीसो नहीं होता बल्कि शॉजिन होता है, जो बिना मेकअप के उसे देख लेता, इसलिए लिम सो क्विन उसे नहीं पहचानता। तभी लीसो वहाँ आता है और बताता है कि ये मेरी बहन है। लीसो लिम सो क्विन को अपने साथ ले जाता है और खुश होता है और उसे गले लगाता है कि वो आखिरकार उसके पास अभी वहाँ पर है। दूसरी तरफ लीसो के डैड रिपोर्टर्स को छुपाने के लिए बोलते हैं, ताकि उनकी असली सच्चाई सामने ना आए।
लिम जो कुन स्कूल आती है और सियोजिन को बताती है कि लीसो का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में लीसो के डैड्स उसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन लीसो उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। इसी बीच सियोजिन की बहन सामी लिम जो क्वीन को बुली करने के लिए और उसकी जासूसी करने के लिए बोलती है। फिर सियोजिन भी लीसो से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। जब वो वहाँ चली आती है तब लिम जो क्वीन भी कमरे में आती है, लेकिन तब तक सियोजिन वहाँ से चली जा चुकी होती है। उसके बाद स्कूल के बाकी दोस्त कमरे में आते हैं, जिसे देख करके लिम जो क्वीन छुपने की कोशिश कर रही होती है। दिन बीतने के साथ सियोजिन और लीसो के बीच फिर से दोस्ती बढ़ने लगती है। फिर हमें लीसो को दिखाया जाता है जो अपने डैड से मिलता है। लीसो उन्हें कहता है कि उन्हीं की वजह से सियोजिन की मौत हुई है, और ये भी कि उनकी मॉम की मौत के बाद उसने सारी चीज़ को देख लिया था जो उसके डैड ने किया था। ये सुनकर के उसके डैड थोड़े शॉक हो जाते हैं। तभी लीसो की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है और बाहर खड़े लिम जो क्वीन और सियोजिन उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वो दोनों वहाँ पर चले आते हैं। दूसरे दिन लीसो के डैड अपनी सारी गलतियों को न्यूज़ में कन्फेस करते हैं। ये देख करके लीसो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और रो रहा होता है। तभी वहाँ पर लिम जो क्वीन उसे दिलासा देने के लिए आती है और उसे हक करती है। तभी वहाँ पे सियोजिन भी आ जाती है और लीसो और लिम जो क्वीन को साथ में देख करके बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और अंदर ही अंदर अपने आप को जलन से जला रही होती है। और वो देखती है कि उन दोनों के बीच में एक किस भी होता है। लीसो अब फाइनली डिस्चार्ज होकर के हॉस्पिटल से घर आता है। अपने रूम में अकेले बैठा होता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड सियोजिन के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है। तभी उसे अपने एक पियानो में एक लेटर दिखता है जो सियोजिन का लिखा होता है। उस लेटर को पढ़ करके लीसो बहुत इमोशनल हो जाता है और अपनी दोस्ती के बारे में सोच रहा होता है कि उसने कितने प्रीशियस दोस्त को खो दिया। अगले दिन लीसो और सियोजिन दोनों मिल करके सियोजिन के ग्रेव पर आते हैं। दोनों साथ बैठ कर के बातें कर ही रहे होते हैं और उनकी दोस्ती फाइनली अब शुरू होती है। तभी कुछ बुलीज वहाँ आ जाते हैं और उनसे पंगा लेने की कोशिश करते हैं। सियोजिन उन्हें टकरा लेता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए दोनों गिर जाते हैं और पूरी तरीके से गंदे हो जाते हैं। घर पहुँचने के बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं और मजाक मस्ती होती है। तभी लीसो के फ़ोन पर लिम जो क्वीन का कॉल आता है, जिसे देख कर के सियोजिन मजाक में बोलता है, सिंगल लोगों को ऐसे कौन जलाता है, देखो तो भला। अगली सुबह लीसो लिम जो क्वीन को स्कूल पिक करने के लिए घर पहुंचता है। स्कूल में लिम जो क्वीन अपनी एक पुरानी क्लासमेट से मिलती है जो उसे पहचान लेती है, लेकिन लिम जो क्वीन ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने उसे नहीं पहचान और जल्दी से सियोजिन के साथ वहाँ से भाग जाती है। इस बीच लिम जो क्वीन की फ्रेंड उसकी एक फ़ोटोज़ स्कूल की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सीक्रेटली सबमिट कर देती है। जब लिम जो क्वीन को ये बात पता चलती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। तभी लिम जो क्वीन नोटिस करती है कि सामी और उसकी गैंग एक लड़ाई को बुली कर रहे होते हैं जो उसकी पुरानी क्लासमेट है लिम जो क्वीन, और सीजिन उन्हें कन्फर्ट करती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। बाद में सियोजिन मजाक में लिम जो क्वीन की एम्बैरेसिंग फ़ोटोज़ मांगती है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दिन लिम जो क्वीन पार्टिसिपेट कर लेती है। सरप्राइजिंगली उसकी फ़ोटोज़ वायरल हो जाती है और उसका फेस ऑफ द स्कूल बन जाता है। क्या टाइटल मिलता है, ये सब देख करके लिम जो क्वीन को खुशी तो होती है और नर्वसनेस भी कहीं, और शामिजू की लिम जो की पुरानी फ़ोटो को वायरल ना कर दे। अगले दिन जब लिम जो क्वीन स्कूल पहुंचती है तो सारे स्टूडेंट उसे देख करके चुपचाप उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। सामी और उसकी गैंग उसे बुली करने लगते हैं। अब स्कूल में लिम जो क्वीन की अगली फ़ोटो वायरल हो चुकी होती है। सारे बच्चे उसे बुली करते हैं। ये देख करके लीसो उसके आसपास जाता है, लेकिन लिम जो क्वीन उसकी बात सुनना नहीं चाहती। वो वहाँ से भाग जाती और जब सियोजिन उसे रोकने की कोशिश करता है तब पर भी वो नहीं रुकती, तो उसकी बात नहीं मानती और सीधा बस में बैठ जाती और वहाँ से चली जाती है। लीसो उसके लिए परेशान होकर के पूरी जगह उसे ढूंढता है, स्कूल, कॉमिक बुक स्टोर और उसके घर तक,
तब ली शो जिन का दोस्त एक वीडियो दिखाता है जिसमें ली शो को लगता है कि ये सब सामी ने किया है। वो डायरेक्टली शामी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सामी तब क्लियर करती है कि उसने ऐसा नहीं किया है, बल्कि ये वीडियोस तो सी जिन ने अपलोड की है। सी जिन जब सामी से मिलता है तो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो वीडियोस को डिलीट कर दे, लेकिन सी जिन उसकी बातों को नहीं मानती, उल्टा वो कमेंट पढ़कर मज़े ले रही होती है। इसी बीच बहुत रात हो चुकी होती है और बस वाले लिम जो क्विन को एक बस स्टॉप पर छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। जब लिम जो क्विन घर पहुँचती है तो उसकी मॉम उसकी पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता चलने के बाद उसे बहुत ज़्यादा डांट रही होती। ये सब सुनकर के लिम जो क्विन और ज़्यादा टूट जाती है और रोने लगती है। वो अपने कमरे में चली जाती है और लीशो से मिलने तक नहीं आती। दूसरी तरफ लिम जो क्विन की बहन मिस्टर हान से मिलती है, लेकिन मिस्टर हान उसे ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लिम जो क्विन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इनडायरेक्टली उनके रिलेशनशिप के कनेक्शंस की वजह से। अगले दिन लीसो लिम जो क्विन से मिलने जाता है, लेकिन वो अब किसी से मिलने की मूड में नहीं होती, अपने कमरे में ही बंद रहती है। तब लिम जो क्विन की मॉम गुस्से में स्कूल जाती है और मिस्टर हान उसे लिम जो क्विन की एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। ये सब देख करके लिम जो क्विन की मम्मा का दिल तो मानो जैसे टूट सा गया हो। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी इतना कुछ अकेले झेल रही थी और उन्हें पता भी नहीं चलने दिया। और जब लिम जो क्विन अपने घर आती है तो उसकी मॉम उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम इतने दिन से इतनी सारी बुलीज को अकेले झेल रही, तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना। उसकी मॉम उसे गले लगा करके दिलासा दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन वो लिम जो क्विन को एक सर्जन के पास ले जाती है। सर्जन उसकी सर्जरी के लिए एक डेट फिक्स कर देते हैं। एक दिन लिम जो क्विन कॉमिक बुक स्टोर जाती है और वो लीसो से भी मिलती है। लीसो उसे रिश्योर करवाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगा। दोनों साथ अच्छा वक्त बिताते हैं और बातें करते हैं। ये मोमेंट लिम जो क्विन के लिए एक छोटी सी लाइट बन जाती और इसकी प्रॉब्लम्स के बीच से अब थोड़ी सी अच्छी फीलिंग्स आने लगी थी। दूसरी तरफ मिस्टर हान लिम जो क्विन की बहन के बारे में सोच रहे होते हैं। वो उसे मिलने के लिए ऑफिस के बाहर आते हैं, लेकिन लिम जो क्विन की बहन उन्हें देख लेती है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने मिस्टर हान को नोटिस नहीं किया। तभी उनका एक कलीग उनसे डायरेक्टली इनवाइट करता है एक डिनर के लिए, जिसके लिए वो साथ चलने के लिए मान जाती है। अगले दिन लिम जो क्विन बिना मेकअप के स्कूल में आती है। सब उसे देख करके उसके बारे में बातें कर रहे होते और मजाक उड़ाते हैं। कोई बोलता है ये तो और भी ज़्यादा अगली लगती है। लिम जो क्विन उनका सामना करती है और कॉन्फिडेंटली एक साथ उन्हें बोलती है। उसका एटीट्यूड से सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन लीसो ये सब देख करके बहुत प्राउड फील करता है और सबके सामने लिम जो क्विन को किस कर लेता है। सबके होश उड़ जाते हैं और फाइनली लिम जो क्विन अपने लिए एक कॉन्फिडेंट और फियरलेस आइडेंटिटी बना लेती है। अब हमें मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, लेकिन उनके मन में बस एक ही परेशानी चल रही होती है। उन्हें लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड और उसके कलीग के बीच में ऐसा क्या हो गया और उनका रिलेशंस को प्रभावित कर सकता है। वो अपने थॉट्स प्रोसेस को रोक नहीं पा रहे होते हैं। वहीं स्कूल में लीसो और लिम जो क्विन अपने रिलेशनशिप को ओपनली सबके सामने एक्सेप्ट करते हैं और डेट करने लगते हैं। तभी लिम जो क्विन और उसकी एक फ्रेंड सी जिन के पास जाकर के कहती है तुम्हें लिम जो क्विन से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसे तुमने जैसा इसके साथ किया है। ये सुनकर के सी जिन डायरेक्ट मना कर देती है और वहाँ से बिना कुछ बोले हुए चली जाती है। बाद में लीशो भी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो लिम जो क्विन के पास जाए और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करे, लेकिन सी जिन किसी की बात सुनने की मूड में नहीं होती। इतने सब होने के बाद लिम जो खुद उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे पता है कि तुम कभी ऐसा गलत नहीं करोगी। पर सी जिन अपना हाथ छुड़ा करके वहाँ से चली जाती है और एक कोने में बैठ करके रोने लगती है। लिम जो भी उदास हो जाती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती हैं। उसके बाद स्कूल से छूटने के बाद लिम जो क्विन और उसकी एक फ्रेंड लंच के लिए जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि शामी
जो पिछले स्कूल की क्लासमेट थी, किसी लड़की को बुली कर रही होती है। लिम जो अपनी हिम्मत दिखाते हुए शामी के पास जाती है और कहती है, उसे तंग करना बंद करो। सामी और लिम जो क्वीन के बीच एक छोटी सी झगड़ी शुरू हो जाती है और काफ़ी इंटेंस हो रही होती है। लिम जो अपने दोस्तों के साथ उस लड़ाई को डिफेंड करते हुए शामी का सामना करता है। अगले दिन लीसो और लिंजो क्वीन एक खास डेट पर जाते हैं। लीसो लिंजो क्वीन के लिए एक हैंडमेड स्कार्फ लेकर के आता है। स्कार्फ डेट पे देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये स्कार्फ तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाए। दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं, हंसते हैं और अपना ख्याल रख रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त लीसो के डैड की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब ये बात श्योजिन को पता चलती है तो वो लीशो को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। श्योजिन हर जगह लीशो को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। आखिर में वो उसे समुद्र के किनारे ढूंढने के लिए आता है, जहाँ वो लिम्सो क्वीन के साथ मिलता है और उसे बताता है, तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। ये सुन करके लीशो लिम्सो क्वीन को गले लगाता है और वहाँ से चला जाता है और बोलता है, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मैं वापस जल्दी ज़रूर आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए ही वो वहाँ से चला जाता है। लीशो के जाने के बाद लिंजो क्वीन के इमोशन फूट फूट कर बाहर निकलते और वो बहुत तेज़ से रोने लगती हैं। उसकी हालत देख करके श्योजिन का दिल भी उसकी तरफ पिघलने लगता है और श्योजिन अंदर ही अंदर समझता है कि लिंजो क्वीन की खुशी सिर्फ लीसो के साथ ही हैं और ये बात उसके लिए और भी ज़्यादा तकलीफ दे रही होती है। लीसो जो अब अपने डैड के पास हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन उन्हें काफ़ी केयर की ज़रूरत है। धीरे धीरे उनकी रिकवरी होने लगती है और लीसो अपने डैड के पूरा ख्याल रख रहा होता है। इसी बीच वो सो क्वीन से बात करता है और उसे बोलता है कि मैं कल आ रहा हूँ और तुमसे मिलूँगा। लेकिन तकदीर एक और ट्विस्ट ले लेती है। उसके डैड की तबीयत अचानक से और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसका तुरंत ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ लिंजो क्वीन की तबीयत भी बिगड़ जाती है और उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जब लिंजो क्वीन को कॉल करता है तो उसकी मॉम फ़ोन उठाती है और बताती है कि लिंजो क्वीन की तबीयत ठीक नहीं है और उसे हम हॉस्पिटल लेकर के आए। ऑपरेशन के बाद लीसो काफ़ी उदास होता है। लिंजो क्वीन हॉस्पिटल से घर लौट करके आती और लीसो को कॉल करके बात करने लगती है। तभी लीसो उसे बोलता है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी वापस आऊँगा और तुम्हारी तबीयत ख़राब है पर मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं हूँ। लिंजो क्वीन के लिए ये सुनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो लीसो के फैसले को समझती है। समय बीतता है और अब सब लोग ग्रेजुएट हो चुके होते हैं। लिंजो क्वीन एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही होती है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता। वही श्योजिन एक प्रोफेशनल सिंगर बन गया है। एक दिन काम के बाद लिंजो क्वीन अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ वो ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो श्योजिन पार्टी में आता है और लिंजो क्वीन को संभालता है। पूरे रास्ते लिंजो क्वीन ड्रंक में ड्रामा करते हुए उसे का ड्रामा को बर्दाश्त कर रहा होता है। जब वो दोनों अकेले टाइम बिता रहे होते तभी एक इमोशनल मोमेंट आता है और उनके बीच किस होने ही वाला होता है, लेकिन श्योजिन रुक जाता है क्योंकि वो लिंजो क्वीन के इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहता। सुबह होने के बाद सब लोग साथ में खाना खाते हैं, जिसके बाद श्योजिन लिंजो क्वीन से पूछता है, तुम्हें कल रात के बारे में कुछ याद है? लेकिन लिंजो क्वीन थोड़ा ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। लेकिन श्योजिन उसे बोलता है कि हम दोनों का किस हुआ है। वो उसे थोड़ा टीज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लिंजो क्वीन को पता है कि श्योजिन उसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसलिए वो पूरी तरीके से श्योर है और अपनी दोस्ती पर पूरी तरीके से विश्वास रखती है। अब लिंजो क्वीन के घर पर एक गेट टुगेदर के लिए आते हैं। मिस्टर हान डिसाइड करते हैं कि वो लिंजो क्वीन की बहन को शादी के लिए प्रपोज करेंगे। वो सारी प्लानिंग करते हैं और घर को ब्यूटीफुली डेकोरेट करते हैं। इधर लिंजो क्वीन अपनी पहली स्नोफॉल का मजा ले रही होती है, लेकिन उसके मन में लीसो की यादें आने लगती है। वो सोच रही होती है, तभी अचानक से लीसो वहाँ आ जाता है।
लिमजो उससे दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन स्ट्रेस के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। लीसो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जब लिमजो क्वीन की आंखें खुलती हैं तो वो लीसो से बचने की कोशिश करने लगती है और हॉस्पिटल से भाग जाती है। वो डायरेक्टली सियोजिन से मिलने आती है। वो सियोजिन को अपने दिल का हाल बताती है और कहती है, मैं लीसो को बहुत मिस करती हूँ। सियोजिन उसे अपने साथ टाइम बिताने के लिए बोलता है। वो दोनों साथ डिनर करते हैं और एक कॉमिक बुक स्टोर भी जाते हैं। कॉमिक बुक स्टोर के बाहर सियोजिन लिमजो को गले लगाता है। तभी लीसो वहाँ आता है और उन्हें ऐसे देख लेता है। दोनों को ऐसे देख लेता है और सोचता है कि शायद लीसो और लिमजो क्वीन डेट कर रहे हैं, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर भी वो अपने दिल के इमोशंस को संभाल नहीं पाता और सीधा सियोजिन से एक कैफ़े में मिल आता है। लीसो उसे पूछता है, क्या तुम लिमजो क्वीन के साथ रिलेशन में हो? सियोजिन उसे सीधा बात करता है और कहता है, नहीं, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कभी अलग नहीं हो। अगले दिन सियोजिन लिमजो से मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है, लीसो फिर से जा रहा है और वो शायद कभी वापस नहीं आएगा, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। ये सुनते ही लिमजो घबरा जाती है और बिना कुछ सोचे समझे लीसो के घर पहुंचती है। वो लीसो को गले लगा कर ये कहती है, मुझे छोड़ कर के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लीसो समझता है और कहता है, ये शायद तुम्हें सियोजिन ने बताई है, क्योंकि वो चाहता है कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लिमजो ये सुन कर के थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, लेकिन वो अपने इमोशन को संभालते हुए लीसो के घर से जाने लगती है। लिमजो क्वीन जा रही होती है, तभी लीसो उसे रोकता है और कहता है कि वो उसके घर छोड़ देगा। रास्ते में लिमजो क्वीन की गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। उस मोमेंट में दोनों अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और उनका एक पैशनेट किस होता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि उनका प्यार अब और मजबूत हो चुका है। अगले दिन लिमजो क्वीन अपना काम कर रही होती है, लेकिन वहाँ एक एक्ट्रेस उसे तंग करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ सियोजिन आती, जो पहले लिमजो क्वीन के अगेंस्ट थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करती है। सियोजिन अब बदल चुकी है और लिमजो के साथ देती है। वो एक्ट्रेस को डांटती है और लिमजो को वहाँ से लेके जाती है। इधर लिमजो की बहन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। सभी दोस्त और घर वाले मिलकर के शॉपिंग करते हैं और शादी को एक बड़ा सेलिब्रेशन बनाते हैं। शादी के दिन स्कूल के सारे पुराने फ्रेंड्स वहाँ इकट्ठा होते हैं। शादी का पल सबके लिए एक नई शुरुआत लाता है। लीसो और लिमजो एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार होते। सियोजिन अपने सिंगिंग करियर में फोकस कर रहा है और अपने दोस्तों के साथ खुश है। सियोजिन जो पहले लिमजो की उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, अब वो दोनों भी साथ रहने लगते हैं। यहाँ सबका रिश्ता एक नए मोड़ पर आकर के खुशी के साथ ख़त्म होता है और ये थी एक नई कहानी, प्यार, दोस्ती और अपने सपनों को पाने की कहानी। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।